इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई के पहले राउंड में इंडिया ने मारी बाजी। 6 राज्यों के 7 विधानसभा उपचुनाव में से 4 पर गाड़े झंडे। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव समेत पंचायत उपचुनाव में भी लगा बीजेपी को झटका। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 5 सितंबर मंगलवार को देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव से ठीक पहले ही देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, ये ऐसे कई दल है, आम आदमी पार्टी भी इसमें, इन्होंने मिला करके अपना इंडिया का गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से इंडिया और भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए, इसके बीच पहला मुकाबला था इन उपचुनावों का कि जिसमें किसका दमखम ज्यादा है ये देखा जाएगा। तो आपको बता दें कि 7 विधानसभा के उपचुनावों की इस लड़ाई में ये पहला राउंड इंडिया ने जीता है। 7 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने झंडे गाड़े हैं, जीत हासिल की है। सबसे बड़ी चर्चित जीत जो है वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घोसी सीट जो पहले से समाजवादी पार्टी के पास थी, यहां से पिछले चुनाव में दारा सिंह चौहान जीते थे, लोकप्रिय ओबीसी नेता है, और इन्होंने ही विधायक पद से और पार्टी से इस्तीफा देते हुए भाजपा में प्रवेश किया। भाजपा में प्रवेश करने के बाद यहां उपचुनाव हुआ और यहां पर दारा सिंह चौहान के सामने समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को उतारा था और सुधाकर सिंह की उम्मीदवारी का, समाजवादी पार्टी के इन उम्मीदवार का समर्थन इंडिया के अलायंस के सभी दलों ने किया था। नतीजा क्या रहा? हालांकि सिस्टम को काम पर लगाया गया, मतदाताओं में दहशत और आतंक फैलाया गया, उसके बावजूद लगभग 50,000 वोटों की मार्जिन से सुधाकर सिंह ने यहां पर भाजपा में गए दारा सिंह चौहान को पटकनी दी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर, जो कि भाजपा के पास थी, यहां पर तापसी रॉय को भाजपा ने उम्मीदवारी दी। निर्मल चंद्र रॉय को तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी की, उसने उम्मीदवारी दी। इंडिया अलायंस ने समर्थन किया। निर्मल चंद्र रॉय भी भारी मतों से यहां पर भाजपा उम्मीदवार तापसी राय को पटकनी देते हुए विजयी हुए हैं। यह सीट पहले भाजपा के पास थी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा से यह सीट इस जीत के साथ इस उपचुनाव में छीन ली है। केरल में चैंडी ओमेन ने सीपीआईएम के उम्मीदवार को हराया है। भाजपा तो यहां पर नामो निशान के लिए भी कहीं दिखाई नहीं। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की दुमरी विधानसभा सीट के उपचुनाव में बेबी देवी ने भाजपा के उम्मीदवार को यहां पर हराया है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जो भाजपा का गठबंधन सहयोगी है, और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की उम्मीदवार थी यशोदा देवी, जो 17,000 वोटों से हार चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी के साथ। तो इस तरह से इन 4 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में इंडिया अलायंस ने भारी जीत हासिल करके एनडीए को पहले राउंड की इस लड़ाई में बड़ा झटका दिया है। वहीं बची हुई अन्य 3 सीटों पर, जिसमें त्रिपुरा की 2 सीटें हैं और उत्तराखंड के बागेश्वर की 1 सीट है, जिसमें से उत्तराखंड की बागेश्वर की सीट पर पहले से ही भाजपा के पास ये सीट थी और उपचुनाव में भाजपा ने ही इस पर फिर से जीत हासिल की है। त्रिपुरा में बोक्सानगर में भाजपा उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार तफज्जल हुसैन, इन्होंने सीपीआईएम के मुस्लिम उम्मीदवार को हराया है। वहीं करीब के ही आदिवासी बहुल इलाके के धानपुर में बिंदु देवनाथ भाजपा के उम्मीदवार थे, ये जीते हैं। तो त्रिपुरा की ये 2 सीटें, उत्तराखंड की 1 सीट, ऐसी कुल 3 सीटें एनडीए को मिली है और इंडिया को 4 सीटें मिली है, जिसमें पहले राउंड में इंडिया आगे दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में जिला पंचायत समिति सदस्यों के भी उपचुनाव थे। लखनऊ, मिर्जापुर, जालौन और बरेली, इन 4 जिलों में ये पंचायत सदस्यों के उपचुनाव हुए, जिसमें सब जगह भाजपा और उसके लड़ने वाले सहयोगी दलों को हार का मुंह देखना पड़ा है। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शील कुमारी ने भाजपा की सहयोगी एनडीए की अलायंस पार्टी अपना दल सोनेलाल की उम्मीदवार आरती को उपचुनाव में मात दी है। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रेशम रावत ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संगीता को धूल चटाई है। वहीं जालौन में पहाड़गंज इलाके में जिला पंचायत समिति सदस्य के इस उपचुनाव में रंजना देवी ने यहां पर
भाजपा उम्मीदवार को धूल चटाते हुए जीत हासिल की है। वहीं बरेली में समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार जसविंदर कौर ने भाजपा की उम्मीदवार शिल्पी चौधरी को भी धूल चटाई है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव में भी योगी आदित्यनाथ और भाजपा दोनों को ही करारा झटका लगा है। बदलाव अब जनता चाहने लगी है, ये उसका सबसे बड़ा संकेत है। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जिला पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव के नतीजे यही दर्शा रहे कि इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई का ये पहला राउंड जो रहा है उसमें पहला राउंड इंडिया के नाम रहा है। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत, ये अब सच होता दिखाई दे रहा है।